Hi guys, welcome to my channel Travels Life to Explore. आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली से मनाली से कसौल की ट्रिप की। ठीक है, ये एक बजट ट्रिप रहेगी जिसके अंदर मैं आपको जो है बता दूंगा सबको ट्रैवल कहाँ से होगा, कैसे होगा, आइटनरी क्या रहेगी। टोटल 5 डेज़ की ट्रिप है ये। ठीक है, और 5 डेज़ की ट्रिप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम लोग मनाली कवर कर रहे हैं, कसौल कवर कर रहे हैं और कसौल के बाद खीर गंगा ट्रैक जो कि वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक इन इंडिया कहलाता है। तो वो भी हम उसमें कवर करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ से क्या आइटनरी पड़ेगी, क्या खर्चा पड़ेगा, टोटल अमाउंट हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक, हम लोग जो है मैं ज़्यादा इंतजार तो नहीं करूँगा क्योंकि पता है आपके 20 मिनट बहुत कीमती हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो क्यों देखूँ। मेरे से बहुत अच्छे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं और बनाने वाले बड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर पड़े हुए हैं। मेरी वीडियो इसलिए देखें आप क्योंकि इसके अंदर जो है आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब जो है कैसे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। मैं कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, जैसे कि जो है क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या था, आप लोग खुद सर्च कर सकते हो, गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। मैं आपको सिंपल से बताऊँगा कि कहाँ से कितना खर्चा पड़ेगा, कहाँ से आपको क्या पकड़ना है, कौन कौन सी मेन लोकेशंस हैं और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हो, कितना डिस्टेंस है उनके बीच में और किससे आप ईज़िली सब कुछ कवर कर सकते हो इन 5 डेज़ के अंदर। ओके, जिससे मैं मानता हूँ कि कहीं भी जाओ तो वहाँ की हर जगह घूम लो। आपको कि दिल में मलाल ना रहे कि आप जो है वहाँ नहीं घूम पाए, यार वहाँ नहीं घूम पाए, कोई कसर ना रह जाए। तो इसलिए मनाली और कसौल जो कि बहुत करीब में ही है, मैंने दोनों कवर किया है और साथ में खिरंगा ट्रैक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जो मस्ट होना चाहिए, इंसान को जाना चाहिए अगर आप मनाली कसौल जा रहे हो तो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पे हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात पड़ती है ट्रैवल की, राइट। ट्रैवल हम स्टार्ट करें दिल्ली से मनाली की डायरेक्ट बस जाती है। ठीक है, उसका बुक कर लें जो कि आपकी फेयर प्राइस पड़ेगी बिटवीन 700 टू। आपको टिकट एटलीस्ट 2 दिन पहले बुक करनी है, 1-2 दिन पहले आप बुक करनी है आपको टिकट, क्योंकि अगर आप उसी दिन बुक करोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, 1500, 1800, 2000 तक टिकट का रेट पहुंच गया था। क्योंकि जो है मैंने क्या गलती करी थी, मैंने यही गलती की थी कि मैंने जिस दिन निकलना था ना, मैंने उसी दिन टिकट बुक करी और जब मैं उस दिन टिकट बुक करने बैठा तो उसके जो प्राइस था टिकट्स के वो बढ़ता ही जा रहा था। तो 1200, 1600, 1700 ऐसे रेट था पर बंदा। ठीक है, जो कि मुझे ऑलमोस्ट अप डाउन का पूरा मतलब 1500 में अप डाउन जो प्राइस लगता है वो सिंगल साइड से लग रहा था। फिर तब भी मैंने बुकिंग कर दी क्योंकि मेरी जो है होटल बुकिंग मैंने पहले कर रखी थी, हॉस्टल मैंने पहले बुक कर दिया था गोवा विवो से। वहाँ से मैं हॉस्टल पहले बुक कर चुका था, इसलिए मैंने जो है बस बुक कर दी। बट और एक और चीज़ याद रखें, गलती से भी कोई नई एप्लीकेशन से बुकिंग ना करें बस की, क्योंकि मैंने वही गलती की थी। एक नई एप्लीकेशन आई थी बस की, मैंने उससे बुक किया और वो जो बस थी वो कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी। मैं 7 बजे बस टाइमिंग पहुंच गया, 7 से 11 बज गया, वो लोग कह रहे बस रास्ते में है, इवन दो वो बस कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो रिफ़ंड आया, मगर मेरा एक दिन ख़राब हुआ, मेरा हॉस्टल का पैसा भी ख़राब हो गया, जो हॉस्टल मैंने पेमेंट की थी एक दिन की वो भी ख़राब हो गई, मेरा पूरा दिन ख़राब हुआ, टाइम ख़राब हुआ। तो सब कोई वो नहीं था, तो इन चीज़ों की सब ख़राब हो गया। तो कभी भी अवॉइड करें कोई न्यू एप्लीकेशन से वो करने की, बस बुकिंग करने की अवॉइड करें। आप रेड बस से कर सकते हो, सिटी से कर सकते हो, इंटरसिटी, इन सबसे कर सकते हो आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। यहाँ पे मनाली पहुँच गए, तो मनाली पहुँच के पहला काम आपको ये करना है कि जब आप उतरें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना इंतज़ाम करना है स्कूटी का। जो भी करीबी की स्कूटी की दुकान हो वहाँ से स्कूटी रेंट करनी है। मैं साहब को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने होटल ओल्ड मनाली में लिया है, ओल्ड मनाली और मनाली दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का डिफरेंस है। बट जो मेन हॉस्टल्स और जो होटल्स वगैरह हैं, जो ज़्यादा हॉस्टल्स और वगैरह हैं, वो सब ओल्ड मनाली में है। तो अगर आप ओल्ड मनाली में तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप मॉल तरफ ले सकते हो, मॉल तरफ और एक्सपेंसिव है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि ओल्ड मनाली में लो अगर आप बेस्ट ट्रैवलर हो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्कूटी रेंट पे लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल ट्रैवलिंग का जो चीज़ है वहाँ पे ऑटो वगैरह वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने 400 रुपये दिए थे आई थिंक 5-6 किलोमीटर के। तो आप इसमें लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। अगर आप ऑटो या कैब वगैरह करते हो, कैब भी मॉर्निंग में 300-400 रुपये लेगी आपसे, आपको ओल्ड मनाली में आपको हॉस्टल छोड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से स्कूटी रेंट करते हो
सीधा स्कूटी उठाओ, रेंट करो 5 दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए, जिससे आप कसौल जाओगे, खीरन की तरफ या उसी जाओगे, तो वो स्कूटी 5 डेज़ के लिए आप रेंट कर लो वहाँ से, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ करीब से इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब वापसी आप आओगे तो आपको इजी रहेगा कि आप स्कूटी वहीं छोड़ दो करीब में और अपने बस स्टॉप वॉकिंग डिस्टेंस चले जाओ, आपको वहाँ पैसा बचेगा, जो कि हमारा 800 रुपये ऐसे घुस गया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी मनु टेम्पल से। अब मनु टेम्पल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मनु टेम्पल जो है ना बहुत करीब है बेसिकली आपके ओल्ड मनाली में जहाँ पे हॉस्टल होगे वहाँ से करीब पड़ेगा मनु टेम्पल। पहले मनु टेम्पल एक खूबसूरत टेम्पल है, आप जाइए वहाँ पे जो है दर्शन कीजिए, उसके बाद वहाँ से निकल जाइए और जाइए सीधा हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी में आप याद रखना कि एक तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के वहाँ पे घूमिए, दर्शन कीजिए, बहुत खूबसूरत टेम्पल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ठीक है, नेचर ही नेचर है। और इसकी जो इसके लकड़ियाँ काम हुआ हुआ है, नक्काशी वगैरह सब खूबसूरत है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आप निकल जाइए अपनी वशिष्ठ टेम्पल के लिए। क्या क्या हो गया, मनु टेम्पल हो गया, हडिम्बा हो गया, अब है वशिष्ठ टेम्पल। पहले आप दर्शन करना है, आपको दर्शन कर लिया है, पहले आपको स्नान करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मनु टेम्पल में है वशिष्ठ टेम्पल में है एक हॉट वाटर स्प्रिंग, आपको मस्ट ट्राई है क्योंकि वहाँ करना ही करना है यार। पहले जाइए वशिष्ठ टेम्पल में दर्शन कीजिए, खूबसूरत बना हुआ है। अब जो हॉट वाटर स्प्रिंग 2 जगह है, वशिष्ठ टेम्पल में एक टेम्पल के साथ में से रास्ता है, ठीक है, बिल्कुल टेम्पल के साथ ही में बोर्ड लगा हुआ है, और दूसरा थोड़ा ऊपर जाकर राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, करीब में ही है। तो आपको मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी आप स्नान करना चाहें कर सकते हैं। और जब हम लोग वशिष्ठ टेम्पल आप पहुँच गए, आप हॉट वाटर स्प्रिंग तरफ जा रहे हो, तो आप याद रखना वहाँ पे जाएंगे ना 2 कंपार्टमेंट है, एक कुंड बना हुआ है और एक जगह जो है नल से पानी नीचे आ रहा है। तो जो पानी नीचे आ रहा है ना पाइप से, पहले वहाँ जाके अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना, क्योंकि डायरेक्ट आप उस इतने गर्म पानी में नहीं डुबकी लगा सकते, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको चक्कर आ सकते हैं, सर से डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो पहले अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना, क्योंकि वो पानी अच्छा खासा गर्म होता है। मैं फरवरी में गया था और फरवरी में आप मानोगे मेरे जाने से कुछ दिन पहले ही वहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छी वाली हुई थी। उसके बावजूद ये पानी इतना गर्म था कि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बॉडी पे मेरी बॉडी डेड हो गई थी, इतना गर्म पानी था वो, बिल्कुल गर्म पानी, ठीक है। तो इतना देखना कि भाई आप जा रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करिए, उसके बाद इस पानी में जाइएगा जिससे आपका बॉडी उसको ले सके, एक्सेप्ट कर सके। नाउ वो हो गया, फिर आप वहाँ से निकल जाइए। और हाँ, आपको बता दूँ कि हडिम्बा देवी से वशिष्ठ टेम्पल की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। सो मनु से आप जाएंगे हडिम्बा 2 किलोमीटर, हडिम्बा से आप जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल 4 किलोमीटर, ठीक है। और ज़्यादा दूरी नहीं है, ये आप सब कवर कर लोगे 3-4 घंटे में, आप सब कवर कर लोगे आई थिंक 3 घंटे में। इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट डे जो है हमारा लोकल साइट सीइंग रहेगा, जिसके नाम ये सब कवर करेंगे। वो हो गया, वही है। अब इवनिंग आप निकल जाओ मॉल रोड। तो आप अगर बजट ट्रैवलर हो तो आपके लिए वहाँ पे चाइनीज़ फूड अवेलेबल है। चाइनीज़ फूड एक्सपेंसिव नहीं, आप पर ज़्यादा पैसा है, अगर ज़्यादा आपकी वो है बजट तो आप फिर अच्छे रेस्टोरेंट अब वापसी आकर थोड़ा रेस्ट करिए, सुकून थोड़ा लीजिए, मनाली की खूबसूरती देखिए, थोड़ा विलेज साइड में जाइए, क्योंकि हम तो जहाँ मैं था उसके पीछे सही खुला ही दिया था, तो वहाँ से ऐसा कुछ व्यू आ रहा था खूबसूरत सा, देखिए, है ना। तो ये नाइट व्यू है सारा। उसके बाद आप जाके सो जाइए, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट करना क्योंकि बहुत बड़ा दे रहेगा। सो उठाओ स्कूटी और निकल जाओ, फिर निकलो सीधा जो है अपना है सेकेंड डे ना। और सेकेंड डे का हमारा आइटनरी क्या रहेगी, हमें पहले जाना है जोगनी वाटरफॉल। इसके लिए आपको थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा, एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में 9 बजे उठ जाएँ, 10 बजे निकल जाए, ठीक है। जोगनी वाटरफॉल के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक का जो टाइमिंग है वो वरी करता है, 1 से 1.5 घंटे की आपको टाइम लगेगा ट्रैक करके ऊपर पहुंचने में। ऊपर पहुंचने के बाद वाटरफॉल में एंजॉय करके आप नीचे उतरने में आपको 3 घंटे टोटल लग जाएंगे, ठीक है, अपडाउन करने में। हम भी जाने वाले थे बट हमारा वो क्या मौसम ख़राब हो गया था, बारिश शुरू हुई तो अलाउ नहीं था, तो नहीं जा पाए हम। उसके बाद आप सोलांग वैली निकल जाइए, स्कूटी उठाइए, सोलांग वैली जाइए। सोलांग वैली में आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप विंटर सीजन में जा रहे हो। मैं तो गया था फरवरी में, तो वहाँ पे अच्छी खासी स्नो मिलती मुझे। अगर आप जो है जा रहे हो समर्स में, तो समर्स में आपको वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, लाइक पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी,
ठीक है, और MTV मिल जाएगी, ये सब जगह मिल जाएगी। वहाँ पर एंजॉय करने के बाद आधा एक घंटा वहाँ एंजॉय करिए और फिर जाइए अटल टनल। अटल टनल जाना मैं आपको इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसे कहते हैं कि ये अपनी हाइट में इंडिया की सबसे ऊंची, मतलब अपनी हाइट पे एक लंबी टनल बनी है। तो अब जो है हम बैक आ गए अपने हॉस्टल में, और मैं हॉस्टल आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल में ना सब वही बंदे होते हैं घूमने फिरने वाले, तो वहाँ पे एक वाइब रहती है। देखिए जैसे कि मैं अपने जो हॉस्टल था हम लोग वापसी आए, उसका देखो सब लोग जो है हॉस्टल में सब रुके हुए थे, तो हम सब ने खूब मज़ा किया, डांस वांस किया, ठीक है। फॉरेनर्स भी होते हैं देखो, तो जो है हॉस्टल में चिल करा, डांस वांस किया। अगर आप ड्रिंक कर सकते हो कभी, तो स्मोक वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है थर्ड डे के लिए। मॉर्निंग उठो आप, मैं कहता हूँ अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग में क्या 10 बजे तक उठ जाओ, उठ के ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाओ कसौल के लिए। नाउ मनाली से कसौल की दूरी है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर मैंने इसलिए आपको स्कूटी की कहा क्योंकि जो है आपको इसको स्कूटी से ही कवर करना चाहिए। आप कर सकते हो, बस भी जाती है बट वो अपने टाइम से चलती हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा बस स्टॉप, उसके बाद आपको उसकी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दीज और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो बेस्ट है कि आप जो है अपनी कन्वीनियंस से जाएँ अपनी स्कूटी से, ठीक है। नाउ और हम बात कर रहे हैं अब मनाली से कसौल जाने की। स्कूटी ले लिया आपने, स्कूटी आपके पास है ही है, तो आप अब निकल जाओ, हाईवे निकलो। 75 किलोमीटर का रास्ता है, बढ़िया एंजॉय करते हुए जाओ। मॉर्निंग में निकलोगे तो बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम होगा और साथ में वादियाँ होंगी, खूबसूरत व्यू होगा, तो आप इंजॉय करते हुए जाओ रुकते रुकाते, ठीक है। उसके बाद हम पहुँच गए अब कसौल, ठीक है। कसौल पहुँचने के बाद हमारा जो आइटनरी स्टार्ट हुई डे 3 की आइटनरी, उसमें रहेगा मणिकरण गुरुद्वारा। आप सपोज़ करो आप पहुँच गए 2 बजे, तो आप पहले जाओ मणिकरण गुरुद्वारा, ठीक है। मणिकरण गुरुद्वारा दर्शन करो, ठीक है। उसके बाद अपना हॉट वाटर स्प्रिंग लो, वहाँ पे 2 हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। बेसिकली एक तो पब्लिकली नहीं है, वहाँ भी है, वहाँ पे जो है कहते हैं इतना गर्म पानी है कि जो है चावल तक उबल जाता है। और दूसरा जो है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए कि हाँ वहाँ पे आप जा सकते हो, अपना बात ले सकते हो, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग का मज़ा ले सकते हो, तो वहाँ जाइए, हॉट वाटर स्प्रिंग का मज़ा लीजिए, बॉडी रिलैक्स करिए, ठीक है, थकावट ख़त्म करिए। उसके बाद बैक टू द वर्क एंड फिर आप जो है कसौल कैफ़े वगैरह घूम सकते हो। पहले तो स्टार्टिंग में कसौल पहुँचते चेक इन करना है, फिर मणिकरण के बाद हॉट वाटर स्प्रिंग, उसके बाद कसौल की मार्केट आपको एक्सप्लोर करनी है, कैफ़े वगैरह। आप हॉस्टल आओ, रेस्ट करो, फिर इवनिंग में जो है कैफ़े और मार्केट कसौल की एक्सप्लोर करो, खाओ पियो वहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपका बजट है। बहरहाल मैं लेके चल रहा हूँ 1000 रुपये पर डे, ठीक है, इस चीज़ में, इस सिनेरियो में। नाउ 3rd डे हमारा यहाँ कवर होता है। अब 4th जो है, 4th उठते ही हमें निकलना है कहाँ के लिए, बरसोना के लिए। अब कहोगे बरसोना कहाँ है? बरसोना जो है कसौल से आगे 15-16 किलोमीटर आगे एक विलेज है, ठीक है। 15-16 वीकेंड से, या मतलब मोटा 20 किलोमीटर मान लो आगे एक विलेज है बरसोना। अब बरसोना से स्टार्ट होता है हमारा मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया, खीरगंगा ट्रैक। और इस ट्रैक की बुकिंग मैं कहूँगा आपको कि एक दिन पहले कर लेना। एक ऑनलाइन का होगा ना गूगल पे, वहाँ पे डालना मैट ट्रैक वाले जो है ना ये करवाते हैं खीरगंगा ट्रैक। इसके अंदर आपको क्या अलाउंस देंगे वो आपको देंगे। इसके अंदर जो इसके अंदर आपको चीज़ वो प्रोवाइड करवाएंगे वो होता है आपका गाइड, ठीक है, आपका जो है इवनिंग टी एंड स्नैक्स, उसके बाद आपका जो है, ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा उसके अंदर आपका स्टे, मतलब कैंप वगैरह जिसमें आप रात में स्टे करोगे। और उसके बाद जो है आपकी डीजे नाइट वगैरह जो भी रहेगा वो आपको इसमें वो सब कवर करेंगे, ठीक है। और तो हम जो है हमने बुकिंग कर ली, ठीक है, मैट ट्रैक से, और 1000 रुपीज़ है। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस बारे में, मैट ट्रैक के बारे में, क्योंकि जब मैं जा रहा था खीरगंगा तो मैंने बहुत सर्च किया कि कहाँ पे क्या पैसा पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा वहाँ पे कैंप वगैरह में। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप खीरगंगा ट्रैक करने जा रहे हो कि वहाँ पे कितना खर्चा आएगा।
क्योंकि अब खीरंगा ट्रैक में पहले था कि ऊपर जाके स्टे करना अलाउ था, बट अब जो सरकार ने ऊपर सारे कैफ़े सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, ऊपर कोई स्टे नहीं है, आपको रास्ते में स्टे करना पड़ेगा। इसलिए जो वो ट्रैक वाले हैं वो टोटल 12 किलोमीटर का ट्रैक है जाना और 12 किलोमीटर उतरना, ठीक है। तो 12 किलोमीटर से वो जो है 5-6 किलोमीटर फर्स्ट डे करवाएंगे आपके, और वहाँ पे आपको एक आपके कैंप में स्टे करवा देंगे। उस कैंप में आप नाइट तक रहोगे। और हाँ, एक और बात याद रखना, जो खीरंगा ट्रैक है उसके स्टार्ट होने के बाद आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं आएंगे, कोई सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे, कोई नेटवर्क्स नहीं है। जब अपने कैंप में पहुँच जाओगे तो वहाँ पे वो 8 साढ़े 7-8 बजे के करीब अपना जनरेटर ऑन करेगा, जिससे जो है वाईफाई स्टार्ट होगा और फिर आप अपने घर वालों को कनेक्ट कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अपना पावर बैंक फुल चार्ज कर लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। जो है भी वो जो है 8 बजे स्टार्ट होगी और 11 बजे बंद हो जाएगी। तो उनका यही रूल होता है कि 8 बजे वो स्टार्ट करेंगे अपना जनरेटर और 11 बजे बंद कर देंगे। इस बीच में आपको फ़ोन चार्ज भी करना है, और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो भी आपको उसी बीच करना है। तो प्लीज़ अपना पावर बैंक फुल लेके जाओ, क्योंकि हमें दिक्कत हुई थी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। हम लोगों को जो है अपने फ़ोन को कम यूज़ करना पड़ रहा था, हमने कम वीडियोज़ बनाई, कम फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि जो है हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। फिर कैंप की नाइट कुछ ऐसे एंजॉय करो। क्यों तन्हाई इस मोड़ पे लाई आशिकी, खुद से है मेरा कातिल हो गया, अभी आंखें जो मेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। कैंप की नाइट एंजॉय करो, वहाँ से व्यू लो, अच्छा व्यू आता है, ठीक है। चांद साफ दिखता है, स्काई साफ दिखता है, तारे वगैरह दिखते हैं सब, ठीक है। तो वहाँ पे एंजॉय करो। कैंप के बाद अपना आप सो जाओ, मॉर्निंग में उठो, ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके आप निकल जाओ अपना आगे का ट्रैक के लिए। और ये ट्रैक मैं कहूँगा डेंजरस है, तो प्लीज़ ध्यान से जाएँ। अब हम लोग जो है इस ट्रैक की स्टार्टिंग की खूबसूरती से होती है। अगर आप इसकी स्टार्टिंग देखें बर्शन वजह से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है हम गए थे फरवरी में, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे स्नोफॉल होती है उस टाइम पे। जब मैं गया तो स्टार्टिंग क्लियर रास्ता था, बट फिर बीच में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और हमको बहुत मज़ा आया। स्नोफॉल को देख के दिल खुश हो गया, और वो वादियाँ, तो वो तो अलग ही मज़ा था। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी हम लोग घूमते हुए गए ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कैंप से व्यू था पूरा, देखिए ये पूरा व्यू कैंप से था मेरा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से निकल जाओ, अपना वाटरफॉल एंजॉय कर, मतलब रास्ते में वाटरफॉल जो है वो बहुत दिखेंगे, छोटे मोटे बड़े, लाइक दिस, यू नो। देखो ये वाटरफॉल कितना खूबसूरत था। तो ये बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी आपकी, अगर आप फरवरी में जा रहे हो या फिर दिसंबर में जा रहे हो, तो पूरा बर्फ़ से जगह स्टार्ट हो जाएगी, बर्फीली जगह। और वहाँ से कुछ ऐसा रास्ता रहेगा, देख रहे हैं आप। इसके अंदर ब्लैक आइज़ बहुत है, अगर तो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर हल्का सा पैर फिसला, दुर्घटना, यू नो, अगर जल्दबाजी में पैर फिसला आपका, तो सीधा आप नीचे खाई में दिखोगे और फिर आपकी बॉडी तक नहीं मिलेगी। इतना ख़तरनाक ट्रैक है ये, बस खूबसूरत बहुत है। तो देखो खूबसूरती तो बहुत खूबसूरत है। तो आप जाइए, ये ऊपर का व्यू है सारा, ठीक है। तो ऊपर जाके आप जो है मज़े कर सकते हो स्नोफॉल में, स्नोफॉल की जो है स्नोफॉल में दे सकते हो। अगर नहीं तो आप वहाँ पे जो है अच्छी खासी स्नो होती है, उसमें खेल सकते हो। और ऊपर जाके एक और चीज़ भी है, ऊपर आप जाओगे तो जो है वहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। बेसिकली ये वहाँ का व्यू है। उसके बाद दिख रहा हो आप यहाँ पे, ये जगह जो है आपको दिख रही होगी, ये हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए पहले यहाँ पूरा कुंड बना हुआ था, बट अब जो है सिर्फ ये पाइप लगा दिए, तो पाइप से पानी गिरता है, आप नीचे जाके नहा सकते हो। गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, तो बहुत मज़ा करोगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें नहाओगे तो, इवन दो मैं भी नहाया था, और बर्फ़ के इतने बर्फ़ होते हुए भी बिल्कुल भी फील नहीं होता कि स्नोफॉल या कुछ हुई है। इतना गर्म पानी था, इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। तो सारी थकावट सब ख़त्म हो जाएगी उस 12 किलोमीटर ट्रैक के बाद, ओके। सो यहाँ पे आप पहुँच गए। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब आप
ट्रैक स्टार्ट करो ना, तो जहाँ से आप बार्सिलोना से स्टार्ट करोगे तो वहीं पे जहाँ अपनी स्कूटी को अंदर खड़ी करना सेफ में, और अपने शूज़ जो है ना वहाँ पे रेंट पे मिलते हैं, ट्रैकिंग शूज़, ठीक है, ट्रैक के लिए। तो वो शूज़ ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विंटर से कह रहा हूँ, विंटर में जाओगे तो ज़रूरी है वो शूज़, क्योंकि इतनी ठंडक होती है यहाँ पे, इतना ठंडा होता है कि आपके जो नॉर्मल शूज़ हैं वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपके पैर पर जम जाएंगे और आप कोई इन्जॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने रास्ते में लोगों को देखा जो लोग अपने नॉर्मल शूज़ से गए थे पहन के, उन्होंने इतनी ठंडक उनको लग रही थी, उन्होंने अपने सॉक्स उतार के अपने शूज़ के आगे लगा लिए थे। तो बर्फ़ बहुत होती है, तो प्लीज़ कह रहा हूँ कि जो है शूज़ वहाँ से रेंट करना, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपको ठंडक इतनी लगेगी, पैर जम जाएंगे आपके, ठीक है। सो नाउ हम अपनी आगे चलते हैं। तो आप पर पहुँच गए, ट्रैक से नीचे उतरते हुए ध्यान से उतरना, क्योंकि अगर आप फरवरी में जा रहे हो या दिसंबर में जा रहे हो, इस महीने मैं गया था, तो इसमें जो है बर्फ़ पिघलने लगती है और इतनी चिकनी होती है, 2 बार तो गिरते मैं बचा हूँ। 2 बार हम लोग, मैं और मेरे दोस्त गिरते बचे हैं, पूरा लेट गए थे, खाई में गिरते 2 बार बचे हैं। तो बहुत डेंजरस है, ध्यान से उतरना, ठीक है। उसके बाद जो है, और मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप जो है, हम 5th डे में चल रहे हैं, 5th डे है ये, 5th डे में आप चल रहे हो तो आपकी इवनिंग की बस होगी। जो इवनिंग की बस है वो आप कम से कम जो है 10 साढ़े 10 के अराउंड रखना, क्योंकि अगर आपको इन्जॉय करना है ऊपर जाके, यू नो, स्नो में खेलना है और फिर अपना हॉट वाटर स्प्रिंग भी लेना है और 1 घंटा चिल करना है, तो अपना वहाँ से ले लेना, गलती भूलना मत गलती से भी कि जो है बस करनी है 10:30-11 के अराउंड, जिससे आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाओ। तो मनाली में पहुँच के बस स्टॉप के पास अपनी बस स्कूटी दी और वॉकिंग डिस्टेंस से बस जाके पकड़ ली, सिंपल, कोई टेंशन नहीं। और कुछ खाना पीना हो तो बस स्टॉप के आसपास में बहुत चीज़ें हैं खाने पीने की, वहाँ से आप खा सकते हो, ठीक है। कि नाउ अगर हम बात करें कि अब आप पहुँच गए हैं तो हमने जो कवर कर लिया है, उसके बाद देखिए मैं जो है, हमारा तो जो है हमने गलती करी थी कि मेरा एक दिन ख़त्म भी हो गया था, ऊपर से जो है मैंने बस भी 7 बजे 7:30 8 बजे की थी, तो मुझे बहुत ही स्कूटी भाग के जानी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा रुक भी नहीं पाया था ऊपर। तो ये देखिए कुछ ऐसा रहा था। तो अफजल, आपको कैसा लग रहा है आज नॉन स्टॉप भागते हुए कुत्तों की तरह? भाई सब कुत्ते तरह भागे जरूर हैं भाई, हमने 140 किलोमीटर मात्र 6 घंटे में नाप दिया स्कूटी एंड टोक से, वो भी 50 और 70 और 50 60